स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 जनवरी को एवरी ईयर नेशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह भारत के उन यूथ व नौजवानों को समर्पित एक खास दिन है जो देश के भविष्य को बेहतर और स्वस्थ बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी को ऑलराउंडर कहा जाता है। वह धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। वह युवाओं के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं थे। उन्होंने अपने विचारों से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए स्वामी जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है और यह शुरुआत 1984 से हुई। उनका कहना था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। जिस काम का संकल्प करो उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। उनके अनुसार दिन में एक बार खुद से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। और खुद को कभी कमज़ोर ना समझो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि किसी भी देश का विकास उसके युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। इसलिए राष्ट्र को चिंतक और अच्छे विचार वाले युवाओं की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस बात पर ध्यान मत दो। उनका कहना था कि दिल और दिमाग के टकराव में केवल दिल की सुनो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी काशी बनारस से माँ दुर्गा के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाकर वापस आ रहे थे कि बंदर उनके पीछे पड़ गए। अब स्वामी विवेकानंद जी डर गए और वो आगे आगे दौड़ने लगे, बंदर उनके पीछे। तभी पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, रुको, डरो मत, सामना करो, क्या होगा। और फिर स्वामी विवेकानंद जी पीछे मुड़े और रुके, और रुकने के बाद वो बंदरों का पीछा करने लगे और फिर बंदर एक एक करके भाग गए। ऐसी बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनमें से एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ। वो है कि स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो सम्मेलन में जाना था, विदेश, और वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी गुरु माता से आशीर्वाद लेने पहुँचे और उन्होंने पूछा कि माता, मैं विदेश जा सकता हूँ? तो माता ने कहा कि क्या अगर मैं मना करूँगी तो तुम मान जाओगे, नहीं जाओगे? तो स्वामी विवेकानंद जी चुपचाप बैठे रहे। तभी माता ने आगे रखे हुए चाकू की ओर इशारा किया और कहा कि विवेकानंद, ये चाकू मुझे उठा कर दो, मुझे सब्जी काटना है। और विवेकानंद जी ने उनको चाकू उठा कर दिया और माता ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो विवेकानंद जी ने इसका कारण पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है कि आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया जाने के लिए। तो माता ने कहा कि तुमने मुझे चाकू दिया तो नोक की तरफ से उठा के दिया, और अगर तुम मुठ की तरफ से उठा के देते तो शायद मैं तुम्हें नहीं जाने देती, और चूंकि तुमने नोक की तरफ से उठा के दिया, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम वहाँ जाकर कोई भी गलत काम नहीं करोगे। आज की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद की तरह बनना है और राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद की तरह ही युवाओं की आवश्यकता है।
एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद।